नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। आप लोग का स्वागत है बीबीएच के प्लेटफॉर्म पे बिन विद्या हब पे। आज हम लोग यूपी का अपना यूपी जो क्वेश्चन सीरीज चल रहा था, चैप्टर वाइज चल रहा था, इसका आज हम लोग लास्ट चैप्टर करेंगे। लास्ट जो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं एवं नीतियाँ। ये चैप्टर होने के बाद आप लोग का ये खत्म हो जाएगा यूपी यूपी स्पेशल का क्वेश्चन सीरीज। और इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये आज आप लोग का लास्ट वीडियो है इस क्वेश्चन सीरीज का। और इस पीडीएफ का आपको इस पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। यदि टेलीग्राम पर डायरेक्ट आप जाके डालेंगे बिन विद्या हब, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं जाके। तो आप लोग ज़रूर ये बताइएगा कि कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए। चलिए, ये आप लोग को पता है कि इसमें कुछ नोट्स भी दिया रहता है। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं और बालिकाओं के लिए कुछ कल्याण योजनाएं चलाई हैं। जैसे उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना, जिसकी शुरुआत 28 अप्रैल 2017 में की गई थी, बीपीएल परिवार को दिया जाता है। भाग्य लक्ष्मी योजना जिसमें बेटी के जन्म 50,000 देने की बात की गई है, लेकिन इसे कई किस्तों में देने की बात की गई है। कन्या सुमंगला योजना कई बार पूछा हुआ है आपका। बाल श्रमिक विद्या योजना, कन्या विद्याधन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है आपका। तो ऐसे करके आपको ये सब दिया हुआ है। कृषि ग्रामीण विकास योजना, इसमें एक किसान उदय योजना इम्पॉर्टेंट है, पूछता है। और तो ये सब है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, या हालांकि आप लोग पढ़े ही होंगे। हम लोग सीधा क्वेश्चन करेंगे जो अपने लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन करेंगे। ये देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछता है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना कब स्टार्ट हुआ था? 24 जनवरी 2019 को। ये कई बार पूछ चुका है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, जिसमें आईएएस, पीसीएस, नीट, जेईई जैसे परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क आपका कोचिंग देती है उत्तर प्रदेश सरकार। तो ऐसे करके ये सब योजनाएं हैं, आप लोग इसे देख लीजिएगा। वृद्धा पेंशन है, दिव्यांग एवं कुष्ठांग पेंशन है, ये सब देख लीजिएगा। सीधा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और इसे आज कर देते हैं खत्म। इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। देखिए, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में लड़कियों के स्वास्थ्य एवं शैक्षिक मानक के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना, जो कन्या सुमंगला योजना है वो मतलब कि कब चलाई गई, किस लिए चलाई गई थी? तो देखिए, आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि लड़कियों के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए, या लड़कियों के लिए डिजिटल साक्षरता के लिए, या लड़कियों के लिए खेलों में भागीदारी के अवसर के लिए, या लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षिक मानक के लिए। तो आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये बच्चियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षिक मानक के लिए, हालांकि इसमें भी अगर कहें तो शैक्षिक मानक ज़्यादा सही रहेगा, इसी के लिए चलाया गया था। इस योजना को आपको 2019 में चलाया गया था, 2019 में अक्टूबर 2019 में चलाया गया था। और इसमें कहा गया था कि लड़कियों को 15,000 देने की बात की गई थी। कोई भी लड़की है तो उसे 15,000 दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही बार दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं। इसे कई किस्तों में देने की बात की गई। जैसे कि कुछ पैसा धनराशि जन्म पर दे दिया जाएगा, कुछ उसको टीका लगेगा तब दे दिया जाएगा। तो जन्म पर हो गया, टीका पर हो गया, फिर वो बच्ची जब प्रवेश करेगी स्कूल में तब दिया जाएगा, जब 5 पास कर लेगी तब दिया जाएगा, फिर 12 पास कर लेगी तब करके ऐसे ऐसे करके पैसा देने की बात आपकी की गई थी। ओके, तो ये था कन्या सुमंगला योजना। ऐसे अक्टूबर 2019 में आपका चलाया गया था। ओके, और आपको जानते ही हैं कि जितनी भी योजनाएं हैं जो मतलब कि जिनकी आय कम रहेगी उन्हीं को दिया जाता है, ज़्यादा वाले लोग को तो दिया नहीं जाएगा। इसका आपका मतलब मानक था 3 लाख से जो कम कमाता है, तो ये आपसे
नहीं पूछा जाएगा, नहीं तो कि इतना याद करेंगे तो आप ही परेशान रखे हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर विस्तार से दिया भी गया है कि 25 अक्टूबर 2019 को चलाई गई थी 15,006 विभिन्न चरणों में, वही ना कि जन्म के समय, फिर स्कूल में एडमिशन लेगा, टीका लगेगा, फिर ऐसे ऐसे करके 6 विभिन्न किस्त में देने की बात कही गई थी कि 2,000 2,000 3,000 ऐसे करके पूरा 15,000 दिया जाएगा। देखिए आपका फिर दिया है कन्या विद्याधन योजना। ये क्या कहा गया है इससे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत छात्रों को प्रोत्साहन हेतु कितनी राशि दी जाती है। तो देखिए 30,000, 25,000, 20,000, 15,000। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30,000। क्या हो जाएगा? 30,000 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। ये आपकी योजना भी कन्या विद्याधन आपका 2012 में चलाई गई थी, अब 2015 में पूछा हुआ था। तो कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो 3-4 साल का योजना आप कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। हालांकि इसमें पहले 20,000 था, अब 2016 में इसे बढ़ा के 30,000 कर दिया गया। कन्या विद्याधन योजना नाम ही से विद्याधन, तो इसमें परीक्षा की बात जाहिर सी की गई होगी। इसमें क्या कहा जाता था कि अगर कोई लड़की 12 पास कर लेती है, इंटरमीडिएट पास कर लेती है, तो उसे 20,000, पहले 20,000 था लेकिन अब कहा गया है कि नहीं, अगर 12 पास कर लेती है, अगर उच्च कक्षा में एडमिशन लेती है तो उसे 30,000 रुपया का सहयोग किया जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। कन्या, अब वैसे तो बहुत पुरानी योजना है, कन्या विद्याधन 2012 में स्टार्ट हुई थी। 30,000 रुपया दिया जाता है अगर 12 पास करने के बाद। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वो दिया हुआ है। देखिए इनके इन सब योजनाओं के बारे में विस्तार से बहुत बढ़िया से दिया हुआ है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। हालांकि वही बात है जो मैंने बोला। देखिए आपको दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई थी। जनवरी 2014, मार्च 2013, जनवरी 2015 और मार्च 2014। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जनवरी 2014 में यो समाजवादी पेंशन योजना आपका चालू की गई थी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसमें पेंशन देने की बात की गई थी 1,000। देखिए यहाँ पर दिया गया है, कहीं दिया गया होगा उत्तर प्रदेश में। हाँ, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वृद्धा पेंशन जैसी योजनाएं संचालित है जिनमें 1,005। यह योजना गरीब परिवारों को मदद के लिए थी, हालांकि पुरानी योजनाएं हैं सब। चलिए, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना, ठीक है, किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ था। 18 जून 2000 में, 18 जून 2001 में, सब बहुत पुरानी योजना है। 18 जून 2002 में या 18 जून 2003 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 जून 2001 में, ऑप्शन नंबर बी। ये आपका सही उत्तर। बहुत पुरानी योजना है किसान मित्र योजना। ओके, इसमें किसानों को विभिन्न तकनीक देने की बात की गई थी किसान मित्र योजना में। आपका आगे चलते हैं। आपका कोई नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ऑप्शन दिया है 68 में, 69 में, 1900, आगे जोड़ लीजिएगा कि 1968 और 1969, 1970 या 71। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1971 में आपका राज्य योजना आयोग का गठन किया गया था। और इसका यही लक्ष्य था कि कैसे युवाओं को वो दिया जाए, क्या नाम है, रोजगार दिया जाए और उन्हें कैसे बेरोजगारी दूर की जाए। इसका मुख्य यही लक्ष्य है कि रोजगारों का सृजन करना या नए नए तरकीब निकालना बेरोजगारी को दूर करने के लिए। ओके, चलिए आगे दिया है आपका कि कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन हेतु धनराशि दी जाएगी। देखिए हमने ये आपको ऊपर ही क्वेश्चन बता दिया है। कन्या विद्याधन आपका जो थी जिसमें 30,000 रुपया दिया जाता था 2012 में चलाई गई थी। इसमें पहले 20,000 का प्रावधान था, लेकिन 2016 में बढ़ा के 30,000 कर दिया गया था। ओके,
तो अब आगे कब दिया जाता था? तो 12वीं पास के बाद। तो 5वीं कक्षा, 8वीं, 10वीं या 12वीं, तो 12वीं कक्षा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दे रहा है, 1 मिनट इस क्वेश्चन को ऐसे ही देखिए, बस 1 सेकेंड। देखिए, सॉरी, वेट के लिए आपको। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब से लागू की गई थी? उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना के कब से लागू की थी? किसान बही योजना में क्या होता था कि किसानों की भूमि का लेखा जोखा रहता है। तो 1990 में, 1992 में, 95 में या 98 में की गई थी? तो बताइए, इसका सही उत्तर आपका 92 में हो जाएगा। तब से किसान बही योजनाएं स्टार्ट की गई, जिनमें उनके भूमि का विवरण रहता है कि आपका कितना है, कितना क्षेत्र में कितना आएगा जाएगा, जो अब तक भी चल रही है। ओके, आप लोग सुने भी होंगे किसान बही। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपका कि नवीन रोजगार छतरी योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका क्या था ना कि अनुसूचित, सॉरी पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। जल संरक्षण, निर्यात संवर्धन, अनुसूचित जाति का सर्वांगीण विकास, डी किसानों की आय दोगुना करना। तो इसका सही उत्तर होगा कि अनुसूचित जातियों का सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना आपका चलाया गया था। ओके, इनका क्या था कि उनको नए नए स्किल सिखा के उनका सर्वांगीण विकास करना था। ओके, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है कि कौन सा केंद्रीय मंत्रालय एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना लागू करता है? तो कौन सा केंद्रीय मंत्रालय करता है? MSME मंत्रालय या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय? तो इसका सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद। जैसे में आपको गोरखपुर होगा ना, तो गोरखपुर में टेराकोटा, गोरखपुर में टेराकोटा के लिए जैसे प्रसिद्ध है। आपका आगरा चर्म के लिए प्रसिद्ध है, लखनऊ चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है, आपका भदोही कालीन के लिए प्रसिद्ध है। वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद तो हम लोग बहुत पीछे भी पड़े हैं। तो आप लोग बताइएगा कि सहारनपुर, मेरठ, मथुरा, मुरादाबाद, ये सब किस लिए प्रसिद्ध है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ये किसके अंतर्गत आता है, किसने चलाया था? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने आपका चलाया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कि उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा शहर उत्कृष्ट शहर योजना के अंतर्गत शामिल है? तो देखिए, कानपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कानपुर। कानपुर जो है आपका उत्कृष्ट शहर योजना में आता है। ओके, इसमें क्या होता है उसके शहर में कि उनका विकास किया जाता है, बुनियादी ढांचाओं का। चलिए आगे, बाल श्रमिक विद्या योजना। बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत बालिकाओं को स्कूल भेजने के लिए सरकार द्वारा कितने रुपए प्रतिमाह प्रदान किया जाता है? आपका ऑप्शन दिया गया है 500 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये या 2500 रुपये। तो देखिए, बाल श्रमिक विद्या योजना, इसमें क्या है कि इसमें बालिकाओं को 1200 रुपया दिया जाता है। ओके, ये छात्राओं के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए बेचारों के लिए 1000। यहाँ पर हम लोग के साथ ज्यादती होती है। लड़कियों के लिए 1200, लड़कों के लिए 1000 दिया जाता है। तो सही वाला उत्तर बालिकाओं के लिए पूछा है, तो 1200 रुपया हो जाएगा।
ओके, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। हाँ, ये कब चलाई गई थी तो यहाँ देखिए 12 जून 2020 को चलाई गई थी। इसमें लड़कों को यहाँ पर दिया भी है कि लड़कों को 1000 दिया जाता है और लड़कियों के लिए 1200। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी लड़कों का भी पूछ सकता है। देखिए, क्योंकि कोई एग्जामिनर रहा लड़कों का पक्ष लेने वाला तो पूछ देगा कि नहीं बालकों का बताओ भाई। उत्तर प्रदेश गौपालक योजना के अंतर्गत पशुपालकों को कितने रुपए ऋण उपलब्ध कराया जाता है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है 2.5 लाख, 5 लाख, 7.5 लाख या 10 लाख। तो सही उत्तर हो जाएगा 10 लाख। 10 लाख रुपए गौपालकों को आपको ऋण मिल सकता है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 13 नंबर कि उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना का संबंध किससे है? कौशल सतरंग योजना, इसमें क्या है ना, सतरंग योजना मतलब कि सतरंग मतलब कि 7 एक बनाई गई थी योजना जिसमें 7 तरह के रोजगारों की योजना के बारे में किया गया था। तो क्या है कि उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग का संबंध किससे है, मतलब कि कौन उसमें से, कौशल विकास से, ग्रामीण विकास से, जल संरक्षण से या स्वच्छता से? तो ये कौशल विकास से। कौशल विकास को डेवलप करने के लिए, कौशल आपका निखारने के लिए 7 प्रकार की योजनाएं चलाई गई थी कौशल सतरंग योजना से। आप लोगों ने बीच में सुना भी होगा 2000 कोरोना के टाइम या उसके बाद वाले में 2020 उसके करीब में या 21 में सभी लोग कौशल विकास में यूपी पर ध्यान दे रहे थे। हालांकि बहुत उतना तो सक्सेस नहीं रही, लेकिन चल रही हैं सरकारी योजनाएं। कितना सक्सेस रहती हैं आपको भी पता है अगर बेहतर तरीके से काम न करें तो। चलिए आगे दिया गया है कि किशोरी बालिका योजना वर्ष में कितने दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करता है। किशोरी बालिका योजना जो है कितने दिन अगर लड़कियां स्कूल में उपस्थित नहीं होती है तो ये संतुलित आहार प्रदान करने की कोशिश करता है। 125 से 150 से 175 300। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 300 का 300 लड़के 300 दिन अगर लड़कियां नहीं जाती हैं स्कूल में तो आपका एक किशोरी बालिका योजना के पात्र हो जाती हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आप लोग जरूर बताइएगा क्या स्टार्ट किया जाए, क्योंकि अब आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और हम लोग ने बहुत बढ़िया से इसे खत्म कर दिया है। और ये आप लोग ये भी बताइए क्या इसका थ्योरी भी करना चाहिए क्या आपने को? थ्योरी अगर कहेंगे तो थ्योरी स्टार्ट कर लिया जाएगा। देखिए दिया है कि ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? सितंबर 2000 में, 2001 में, 2002 में या दिसंबर 2002 में? तो इसका सही उत्तर यही होगा दिसंबर 2002 में। लगभग 2003 के में स्टार्ट हुई थी, हालांकि दिसंबर 2002 का मतलब 2003 ही है एक तरह से। तो दिसंबर 2000 में आपका ज्ञानदीप शिक्षा योजना स्टार्ट की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। चलिए आगे दिया है कि उत्तर प्रदेश में कल्प योजनाएं संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से या प्राविधिक शिक्षा से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपकी प्राथमिक शिक्षा को सुधारने के लिए कल्प योजना चलाई गई थी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई स्वास्थ्य पहल है? हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी स्वास्थ्य पहल की गई है? पहला उत्तर प्रदेश HMIS स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र, दूसरा ई सुविधा, तीसरा ई मित्र या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर होगा HMIS। ठीक है, स्वास्थ्य प्रबंध शिक्षा तंत्र आपके ई स्वास्थ्य द्वारा चलाया गया था। ओके, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसको बढ़ाया गया था, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें क्या था कि स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटली निगरानी और प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये चलाई गई थी। उसमें डिजिटली ध्यान रखने के लिए आपके हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक अस्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास एवं पुनः उत्पन्न करना?
आपको क्वेश्चन पहले समझ में आया है कि नहीं? देखिए क्वेश्चन सीधा आपका बात है, कह रहा है कि कौन सी ऐसी संस्था है जो भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य मतलब कि भूमि की उत्पादकता को मिला के देख रेख करती है और ये उसके रक्षा करती है। तो देखिए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश भूमि सुधार नियम या उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास एजेंसी, उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क एजेंसी, या इनमें से कोई नहीं था। आपको सही कंफर्म पता है कि अगर भूमि का है तो भूमि सुधार नियम में काम करता होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि यही भूमि को सुधार के लिए कार्य करता है। ओके, चलिए आगे इसका देखिए दिया है कि बंजर भूमि का सुधार कर उसमें कृषि योग्य बनाना इसका लक्ष्य है प्रमुख। अच्छा, ये आप लोग बताइए कमेंट करके कि भूमियाँ बंजर एक्चुअली पानी वाले जगहों में क्यों हो जाती हैं? अगर आपको आएगा आइडिया तो बताइएगा ज़रूर। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना चलाई गई थी? कुल मिला के ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 2021 में कौन सी योजना चलाई गई है? 2021 में उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, उत्तर प्रदेश सहभागिता योजना, उत्तर प्रदेश संत रविदास शिक्षा सहायता योजना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। क्या हो जाएगा? मातृभूमि योजना आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2021 में जो चलाई गई थी आपके ग्रामीण स्तर पे उनके अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 20 कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज्य मंत्रालय द्वारा गांवों की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम उद्योगों के उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है? कि ग्रामीण के लोग की टेक्नोलॉजी को कितना बढ़िया से कार्य कर रही है देख रेख के लिए कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गाँव में मतलब चलाई जाती है? तो दिया है आपका स्वामित्रा, ई मित्रा, या स्वामित्व, या ई सर्वे। देखिए इसका सही उत्तर होगा स्वामित्व। स्वामित्रा मत मान दीजिएगा, स्वामित्व। ठीक है, स्वामित्व इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये संस्था आपको काम करती है गाँव के देखने के लिए। देखिए हालांकि इसका फुल फॉर्म में दिया कि सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रूव्ड क्या दिया है, इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। ओके, तो हालांकि ये आपसे नहीं पूछेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपका कहा है कि कन्या विद्या धन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास करती हैं तो कितनी एक मुफ्त राशि दी जाती है? देखिए कन्या विद्या धन के बारे में हमने कई बार बता दिया है कि 2012 में चलाई गई थी और यह इसमें 30,000 की धनराशि दी जाती है और इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने पे 10, 15, 30 तक सही उत्तर क्या हो जाएगा? 30,000 रुपया दी जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, बस आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन्हीं प्रश्नों का यहाँ पर 1 लाइनर फॉर्म दिया गया है। आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जैसी भी लगी। और ये ज़रूर बताइएगा कमेंट ये ज़रूर करिएगा कि कौन सी अब सब्जेक्ट हमें चालू करना चाहिए क्वेश्चन का ही, कि आप लोग को पढ़ के आएँ और सीधा यहाँ पर क्वेश्चन करें, आपका जो सभी परीक्षाओं में काम कर जाए हम लोग को मेन रूप से लेखपाल में। तो ये बात का ध्यान रखिएगा और तैयारी जम के करिए और आप लोग कमेंट करिए, उसी हिसाब से स्टार्ट किया जाएगा। और मैं कंप्यूटर भी सोच रहा हूँ, तो कंप्यूटर के बारे में बताइएगा, पर्यावरण के बारे में बताइएगा, हिंदी के बारे में बताइएगा, जो आपको लगे। हालांकि कंप्यूटर 20 नंबर का था, मैं सोच रहा हूँ कि इसी को देखा जाए, क्या 15 नंबर का है शायद। तो जैसा रहे आप लोग बताइएगा, आप लोग का बात सर आंखों पे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज क्या लास्ट वीडियो है, ख़त्म हो गया यूपीजी के, तो ये बताइएगा लोग कि कैसी लगी सीरीज। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।